हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे और आप सभी को आज दिवाली की शुभकामनाएं। और तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन एंड वेडिंग, WEEDING। ये दोनों ही टॉपिक कई बार मैंने आपको करा चुके हैं, यानी कि वेडिंग, स्लीविंग, ये सब चीज़ें आपको कराई हुई हैं, तो आपको एक तरह से उस टॉपिक के बारे में पता होगा। तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और इस टॉपिक को आप देखिए और अपनी दिवाली मनाइए, यानी कि दिवाली आपने सबने मना भी ली होगी, यानी कि और अब आप पटाखे फोड़ने की तैयारी में चल रहे होंगे, यानी कि इस तरह से चीज़ों को, जो फुलझड़ी हैं, इस तरह की चीज़ों को लिए जा रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब ये है लाइब्रेरी टर्म में सीधे की सीधे मूल्यांकन। एक तरह से जब आप ये आपकी लाइब्रेरी है, यानी कि ये क्या है? आपकी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में मूल्यांकन और विड्रॉलिंग प्रक्रिया कब होती है? यानी कि ये जब प्रक्रिया होती है, 3 प्रक्रिया होती है, एक मूल्यांकन, एक विड्रॉलिंग एंड स्लीविंग। यानी कि विड्रॉलिंग का मतलब विड्रॉल करना। कोई भी सामान जब हम क्या करें, अपनी लाइब्रेरी से बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं वेडिंग। स्लीविंग का मतलब होता है जो, जैसे आपकी किताब कहीं से कोना फट गया या उसका गत्ता फट गया, उसमें पेज निकल गया कुछ, यानी कि 20 तक चल जाता है। उसके आगे के परसेंटेज में अगर वो चीज़ है तो उसे क्या है, एक तरह से वेडिंग के उसमें डाल देते हैं। क्योंकि देखो, 1-2 पन्ना फट गया तो हम उसे जिरोक्स करके मेंटेन करके उसे किताब के फॉर्म में लगा दें। कवर फट गया तब भी किताब, यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी में सोर्स के तौर पर रख लेंगे। पर अगर उसमें ज़्यादा चीज़ें अगर डिस्ट्रॉय हो गई हैं तो उसे क्या है, एक तरह से वेडिंग फॉर्म में डाल दिया जाता है, तो वो सब आ जाता है। अब यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया वही प्रक्रिया का सबसे बड़ा यानी पहला रूप है। क्यों? क्योंकि जब आप मूल्यांकन करोगे तभी आपकी वीडिंग होगी, तभी आप स्लीविंग करोगे, तभी आप क्या करोगे, सामान को एनालिसिस करोगे, तभी आप, यानी कि जो हमने कल क्या पढ़ा था, स्टॉक वेरिफिकेशन। भाई स्टॉक वेरिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? पूरे सामान को, सब चीज़ों को देख रहे हैं। अब उसी स्टॉक वेरिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? किताबों का मूल्यांकन कर रहे हैं। किताबों का मूल्यांकन क्या कर रहे हैं कि ये किताब रखनी है, ये किताब हमें बाहर निकालनी है। जैसे करंट अफेयर है, क्या है? करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर है, तो क्या है, न्यूज़पेपर का मूल्यांकन करा, न्यूज़पेपर क्या है, रद्दी में जाने के लिए तैयार करके रख दिया। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे लाइब्रेरी की ग्रोथ होगी। जो इंटरनेशनल लाइब्रेरीज होती हैं, जो आपकी पूरे नेशन को एक तरह से डिनोट करती हैं या नेशन के बारे में दर्शाती हैं, वहाँ पर हर या दिन का पेपर एक तरह से क्या होता है, रिसोर्स के फॉर्म में रखा जाता है। पर जो जैसे आपकी नॉर्मल लाइब्रेरी है, वहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर को क्या है, बेच दिया जाता है, जिससे क्या हो, रेवेन्यू इकट्ठा हो और अगले साल उसका क्या हो, रेवेन्यू से उसका बजट तैयार करा जा सके। तो यहाँ क्या है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्ण यानी कि पुस्तकालय का एक मूल्यांकन करा जाता है कि उस पुस्तकालय में कौन से संसाधन रखने योग्य हैं, कौन से संसाधन हमें चाहिए, कौन से संसाधन की ज़रूरत नहीं है, और कौन से संसाधन कहाँ पर कैसे कैसे रखें। यानी कि जब आप स्टॉक, सबसे पहला आता है आपका, देखिए स्टेप समझ लीजिए कि क्या प्रक्रिया में स्टेप है। जो आपने कल पढ़ा स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन जब होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। यानी कि सेकंड स्टेज क्या हो जाएगी, इवैल्यूएशन हो जाएगा। अब इवैल्यूएशन से हो गया, भाई स्टॉक वेरिफिकेशन से हमें स्टॉक के बारे में चलेगा। इवैल्यूएशन से क्या बोलेगा, सारा हमने लाइब्रेरी का मूल्यांकन कर लिया। अब लाइब्रेरी का मूल्यांकन कर लिया, भाई आपने क्या कर लिया, जब आप क्या है अपने घर में मान लीजिए क्या है, राशन का सामान लेके आते हो, यानी कि आप मंथ का सामान लेके आते हो, तो क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन कर लिया आपने कि हाँ जी ये ख़त्म हो रहा है, ये अब क्या करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन करके ही तो देखोगे कि जो सामान है वो कितना सूटेबल है। बहुत सारा सामान ऐसा भी होगा आपके, भाई आपके किचन में है पर वो क्या एक्सपायर हो रहा होगा, या फिर खाने योग्य नहीं होगा, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूजुअल नहीं होती, तो वो क्या है, यानी मूल्यांकन करके सब चीज़ें होंगी। फिर उसमें मूल्यांकन करने के बाद जब आप मूल्यांकन करोगे, कुछ चीज़ ऐसी हैं कि आप रीडिंग कर दोगे, कुछ चीज़ उसमें क्या कर दोगे,
स्लीविंग। तो ऐसे ही हमारी लाइब्रेरी में होता है, पहले स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन में सारा फिजिकली सब चीज़ें चेक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया आती है। मूल्यांकन प्रक्रिया में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका जो लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ हमें रखनी है, क्या क्या चीज़ हमें बाहर निकालनी है, क्या क्या चीज़ें हमें एक तरह से रेफरेंस चीज़, यानी कि कौन सी नई चीज़ आ रही है, कौन सी, यानी कि सारा का सारा मूल्यांकन करने के बाद आप आते हो सीधे के सीधे वीडिंग वाली में। यानी कि इसमें जो टॉपिक दिया गया है सिर्फ वीडिंग का दिया है, स्लीविंग का नहीं दिया गया, पर आप वीडिंग और स्लीविंग दोनों कॉन्सेप्ट समझिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब आता है वीडिंग, यानी यहाँ तक का मूल्यांकन प्रक्रिया समझ में आएगी, मूल्यांकन प्रक्रिया क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है लाइब्रेरी में। अब आती है किसकी बात, वीडिंग की बात, वीडिंग, और इसके बाद लिख लीजिए स्लीविंग, ठीक है, ये भी लिख लीजिए दोनों। तो वीडिंग का मतलब है जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में विड्रॉल शब्द लिखा मिल जाए, यानी कि विड्रॉल शब्द लिखा मिल जाए, विड्रॉल्स, डब्लू से विड्रॉल और डब्लू से ही वीडिंग, यानी कि विड्रॉल मतलब जो लाइब्रेरी में सामान है उसे हम बाहर फेंक रहे हैं, सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं लाइब्रेरी से। जैसे आपके घर में अभी दिवाली की सफाई हुई होगी, तो आपने क्या करा, यानी कि जो सामान काम का नहीं था उसे क्या करा, या तो कबाड़ी को बेच दिया होगा या फिर उसे बाहर निकाल दिया होगा, यानी कि विड्रॉल कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया। और कुछ सामान ऐसा होगा कि आपने उसे क्या करा कि थोड़ा बहुत यानी कि साफ़ सफाई करके उसे क्या कर रहे हैं, उसे वापस घर में रख लिया, तो वो है स्लीविंग। यानी कि जो क्या है, जो किताब बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई, जिस तरह से उसका क्या है, यूजुअल यूज़ नहीं है, तो उसे क्या कर देंगे, हम विड्रॉल कर देंगे। और जो किताब क्या है, जैसे कि किसी का पन्ना फट रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपकी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की पहला, यानी कि उसका पहला पन्ना फट रहा है, जो कहते हैं हार्ड कवर, जो हार्ड कवर है वो फट रहा है, पर क्या है, अंदर की किताब बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, तो उसे क्या करेंगे, उसे क्या कहाँ भेजेंगे, हम स्लीविंग सेक्शन में भेज देंगे। स्लीविंग सेक्शन में क्या होगा, उसकी बाइंडिंग स्लीविंग सेक्शन में के बाद, यानी कि बाइंडर के पास भेज देंगे, बाइंडर से वो क्या सही तरह होके और स्लीविंग सेक्शन में से उसे एक तरह से लगवा देंगे। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया पूर्ण आपकी, पहले आपको क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन, फिर इवेल्यूशन, फिर यानी कि इवेल्युएशन, और इवेल्युएशन के बाद विड्रॉलिंग के बाद स्लीविंग, ये सारे के सॉरी पहले आएगा आपका स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद इवेल्युएशन के बाद स्लीविंग के बाद आपका विड्रॉलिंग, क्योंकि विड्रॉलिंग होता है सबसे आखिरी में। स्लीविंग यानी कि हम क्या करते हैं भाई, आपने यानी कि अभी दिवाली की सफाई करी होगी, दिवाली की सफाई में क्या हुआ कि आपका क्या है, कुछ सामान ऐसा होगा कि जो है अगले साल तक चल जाएगा, यानी कि नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगले साल तक चल जाएगा, उसे साफ यानी कि आपने साफ सूफ करके उसे जो रिपेयर करके आपने क्या कर लिया, रख लिया। तो यानी कि पहले मूल्यांकन करा पूरे घर का, यानी कि पहले सामान देखा, फिर मूल्यांकन करा, फिर मूल्यांकन करने के बाद आपने क्या करा, स्लीविंग कर दी, स्लीविंग के बाद आपने कर दिया भैया जो क्या है, सामान क्या है जो एक्स्ट्रा है उससे कर देंगे हम विड्रॉल। तो ये प्रक्रिया ध्यान रखना, पहले स्टॉक वेरिफिकेशन, फिर इवेल्युएशन, फिर स्लीविंग के बाद विड्रॉल, ये होती है क्या है, लाइब्रेरी की प्रक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा टॉपिक आपको, ये आसान सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।